हमारे जैसा कलयुग का एक साधारण सा साधु कथा सुनाता है, कथा गाता है, 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं लगता। जब कहा जाता है कि अब यहां से आगे की कथा का दर्शन कल, तो लोग घड़ी, अरे 3 घंटे हो गए, अभी तो बैठे ही थे। तो जब भगवान की चर्चा सुनते सुनते समय का भान नहीं होता, तो भगवान का दर्शन करते करते अगर समय का भान न रहा हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भूल गए लोग, भूल गए। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। और दूसरा कारण क्या था? अयोध्या में रात नहीं हुई, ऐसा मानस वर्णन कर रहा है और हमने संतों के मुख से सुना है कि ठीक 12 बजे का समय जब घड़ी ने टन 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 12 घंटे बजाए घड़ी ने, सूर्य नारायण ठीक अयोध्या के ऊपर थे। 12 बजे सूर्य का रथ ऊपर सिर के ऊपर रहता है। तो देवताओं ने गर्भ स्तुति प्रारंभ की, और जब गर्भ स्तुति प्रारंभ हुई तो सूर्य नारायण ने पूछा, ये गर्भ स्तुति कैसे कर रहे, क्या भगवान प्रकट हो रहे हैं क्या? अरे बोले, आपको मालूम नहीं, आपके ही वंश में, सूर्य वंश में, श्रीवद में प्रभु प्रकट होने जा रहे हैं। सूर्य का रथ कभी भी एक क्षण को भी रुकता नहीं है, लेकिन भगवान के प्राकट्य के दर्शन की लालसा के कारण सूर्य नारायण के मन में भी ये लोभ आ गया, एक क्षण आज भगवान के प्राकट्य का दर्शन मैं भी करूं। और एक क्षण के लिए रथ को रोका, और जब प्रभु प्रकट हुए और अयोध्या में उत्सव की धूम मची, तो रथ भी आगे हाँक कर ले जाना है। सूर्य नारायण को होश ही नहीं रहा, और कितने दिन तक खड़े रहे? 1 मास का 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा। मैंने अभी बताया था, घर में शादी विवाह का माहौल है, कब रात हुई कब दिन हुआ किसी को होश ही नहीं रहता। बारात विदा होने के बाद थकान भूख सब लगा कर एक बार सूर्य नारायण दर्शन में डूबे हुए, पूरी अयोध्या आनंदित है, पूरी सृष्टि आनंदित है। लेकिन हमने ऐसा सुना है कि चंद्रमा बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो भगवान ने गूढ़ भाषा में पूछा, क्यों भाई, दुनिया तो नाच रही है मेरे प्राकट्य पर, और तू भले आदमी रो रहा है, तुझे क्या दिक्कत है? चंद्रमा ने कहा, महाराज दुनिया को आपका दर्शन हो रहा है इसलिए नाच रहे हैं, मुझे तो आपका दर्शन हो नहीं रहा है, तो मैं रो नहीं तो और क्या करूं? भगवान ने कहा, तुझे किसी ने मना किया है क्या? आज तो महल के फाटक खुले हुए हैं, किसी की रोक टोक नहीं है। बोले, मैं कैसे आ सकता हूं? बोले, कारण, तुझे क्या दिक्कत है? बोले, सूर्य नारायण तो टले, जब तक सूर्य रथ को आगे बढ़ाकर नहीं ले जाएंगे तब तक मेरा प्राकट्य कैसे होगा? मेरा उदय तो सूर्य के आगे बढ़ने से ही होगा। आप सूर्य नारायण को कहिए कि रथ अब आगे हाँक कर ले जाए। भगवान ने कहा, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भगवान ने कहा, एक तो मैं सूर्य वंश में आया हूं, उनके ही वंश में हूं, उनका नैतिक अधिकार है कि मेरा दर्शन करें। दूसरे दिन के 12 बजे आया हूं, वो प्राकट्य में है। तीसरे, इस समय बालक के रूप में हूं, मां की गोद में बालक हूं। अगर मैं बोलूंगा तो मैया फेंक देगी, बालक है कि भूत है? बालक तो बोलता नहीं है। तो भैया तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोले, नहीं, मैं आत्महत्या करता हूं। सरयू में दुनिया दर्शन कर रही है और मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान का मरने की धमकी मत दे। तो कहा कि मरने की धमकी, चंद्रमा का तो दर्शन कराओ। भगवान ने कहा, इस बार तो नहीं हो पाएगा, तुझे संतोष करना पड़ेगा और तुझे प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं प्रतीक्षा से ही मिलता हूं। चंद्रमा ने पूछा, कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? बोले, द्वापर तक की। क्या मतलब? बोले, इस बार तो सूर्य वंश में आया हूं और दिन के 12 बजे आया हूं, इसलिए सूर्य नारायण का अधिकार बनता है कि वो दर्शन करें। लेकिन तुझसे प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जब द्वापर में आऊंगा तो तेरे चंद्रवंश में आऊंगा और रात्रि के 12 बजे आऊंगा। आकाश में तेरे अलावा कोई होगा ही नहीं, चाहे जितना दर्शन कर लेना। प्रतीक्षा। चंद्रमा ने कहा, महाराज मुंह बना के ये तो ठीक है, लेकिन अभी तो त्रेता चल रहा है, जाने कब द्वापर शुरू होगा
और द्वापर में भी पता नहीं कब आपका प्राकट्य होगा, तब तक तो मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा, मुझे जिंदा रहने का कोई सहारा तो दीजिए। भगवान ने कहा चंद्रमा अगर जिंदा रहने का सहारा चाहिए तो ले, मैं अपने नाम का सहारा तुझे दे रहा हूं। क्या मतलब? भगवान ने कहा कि मैंने भले ही सूर्यवंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से कोई दुनिया का आदमी मुझे राम सिंह कहकर नहीं बोलेगा, रामचंद्र कहकर बोला करेगा। तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, बेड़ा पार। और भगवान का नाम अगर जुड़ गया, और कलयुग में तो और कुछ है ही नहीं दूसरा सहारा।